बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हुसैन या हुसैन मोमिनों की जिंदगानी। या हुसैन या हुसैन मोमिनों की जिंदगानी। दीन जो बचा गया हुसैन आपकी है मेहरबानी। या हुसैन या हुसैन मोमिनों की जिंदगानी। हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह। अर्श फर्श वालों को नाज इब्ने हैदर पर। अर्श फर्श वालों को नाज इब्ने हैदर पर। नाज इब्ने हैदर पर। पंजतन के घर की देखो क्या हंसी है ये निशानी। पंजतन के घर की देखो क्या हंसी है ये निशानी। या हुसैन या हुसैन मोमिनों की जिंदगानी। हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह। रहीम नहमदुका या मन लहू कुल्ल शैइन फिल अर्दि वस्समावात व नुसल्ली अला रसूलिका नूरिल मिशकात। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम भेजने से मदीने से जवाब मिलता है। अहबाब गिरामी, दुरूद पाक एक ऐसा विर्द है, ऐसा वजीफ़ा है जिसे जिस जगह पे पढ़ा जाए, जिस मकाम पे भी पढ़ा जाए, इसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते भी हैं, हमारे सलामों का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। जहाँ तक सुनने की बात है तो एक रिवायत आप लोगों की नज़र करता चलूँ। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। आपको हर कोई खांसने वाला कहकर पुकारता था। पंजाबी में समझाऊं तो खग्गू वाला, हर कोई इसी लक़ब से पुकारता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आके अर्ज करता है, ऐ नईम बिन अब्दुल्ला, आपको हर कोई खांसने वाला कहकर पुकारता है, आप बुरा नहीं मनाते, आप माइंड नहीं करते। तो हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, अरे ये लक़ब मुझे कोई आम बंदा देता तो जरूर बुरा मनाता, कोई आम बंदा देता तो जरूर माइंड करता। अरे ये लक़ब मुझे किसी आम बंदे ने नहीं बल्कि फातिमा के बाबा हसनैन के नाना ने मुझे इनायत फरमाया है। तो वो पूछने वाला पूछता है, ऐ नईम बिन अब्दुल्ला, आपको ये लक़ब मिला कैसे है? हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अरे ये पूछने वाले के ये लक़ब मुझे मिला कैसे है तो सुन। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात अर्श-ए-उला की सैर करने के बाद जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तशरीफ़ लाए ना तो सरकार अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी बारगाह में बुलवाया। मैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ नईम बिन अब्दुल्ला, तू तो बड़े मुकद्दर वाला है, तेरी किस्मत तो बड़ी चमकी हुई है, तू तो बड़ा मुकद्दर का धनी इंसान है। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं किस तरह मुकद्दर वाला हूँ, मेरी किस्मत किस तरह चमकी हुई है, मैं किस तरह मुकद्दर का धनी इंसान हूँ। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ नईम बिन अब्दुल्ला, तेरा मकाम बड़ा बुलंद है, तेरी शान बड़ी आला है, तू बड़ा मुकद्दर का धनी इंसान है। ऐ नईम बिन अब्दुल्ला, जब मैं अर्शे उला पे जन्नत की सैर कर रहा था, ऐ नईम बिन अब्दुल्ला, तू खांसता मक्के की गलियों में था, मैं मोहम्मद अरबी तेरे खांसने की आवाज जन्नत में बैठ के सुन रहा। तो हबाबे गिरामी, इस रिवायत से मैं अखज़ क्या करना चाहता हूँ, रिजल्ट क्या निकालना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए कि यहाँ से मदीना शरीफ का सफ़र कितना है, तो हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से मदीने का सफ़र कितना है। लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ से जन्नत का सफ़र कितना है। अहबाबे गिरामी, जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि जो नबी जन्नत में बैठकर हजरत नईम बिन अब्दुल्ला के खांसने की आवाज सुन सकते हैं, तो क्या मदीना शरीफ में बैठकर सिद्दर वालों का दुरूद पाक नहीं सुन सकते? जरूर सुन सकते हैं। तो इस अकीदे से, इस यकीन से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करें कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमारे आका मदीने सुनते हैं। और हमारा तो ये वतीरा होना चाहिए कि तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। रब की भेजी किताब है तू, मेरा सारा निसाब है तू, रब की भेजी किताब है तू, मेरा सारा निसाब है तू। हुसूल इल्मो हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, सफर का आगाज जब करूं मैं तो लब पे हो मेरे नाम तेरा, सफर का आगाज जब करूं मैं लब पे मेरे हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तो इस यकीन से, इस मोहब्बत से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, आका मदीने सुनते हैं। मोहब्बत के साथ ज़रा कूंज पड़ जाए, प्यार के साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तड़प उठता है दिल, लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल, लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। जुबां पे करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल, लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। जुबां पे करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस, बाजू कट गए मेरे। कहा अब्बास ने अफसोस, बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास मुझको सहारा दो। कहा शब्बीर ने अब्बास मुझको सहारा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। और अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं नसीर, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। बाद ज़म्दो सलात इंतहाई वाजिबुल कद्र स्टेज पे जलवागर कारियुल कुर्रा फ़खरुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुदर्रिस जामिया मस्जिद करसाल, और उनके साथ साथ फ़ैक़र इख़लास व मोहब्बत जनाब मोहतरम कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब इमाम मस्जिद हाजा, उनके साथ साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ व कारी आरिफ महमूद साहब मुदर्रिस जामिया फ़ैज़ुल कुरान, दीगर अदब के लायक बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमामी अहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं
कि आज की ये तकरीब सईद शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन अहबाब ने आज की इस खूबसूरत पुरवकार तकरीब को सजाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारे यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुमाम इमाम आली मकाम राकिब दोश मुस्तफ़ा का जिक्र करने का सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अहबाब गिरामी, आइए इस खूबसूरत पुरवकार तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते हैं। तिलावत कलाम इलाही के लिए कारी साहब को इन अल्फाज के साथ दावत दूंगा कि कुरान सहीफ़ा भी, वजीफ़ा भी, दुआ भी, कुरान के अल्फाज में आका की सना भी। कुरान सहीफ़ा भी, वजीफ़ा भी, दुआ भी, कुरान के अल्फाज में आका की सना भी। कुरान है हादी भी, हिदायत भी, हुदा भी। या रसूल अल्लाह, सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, इसका कारी हूं कि ये तेरी जुबान लगता है। जब भी नासिर सुए अफलाक नजर उठती है, चांद तेरे कदमों का निशान लगता है। और पंजाबी शायर कुछ यूं गोया हुआ कि जे गल विच मोहब्बत दी चोली ना हुंदी, किसे दी भी पुरबाश झोली ना हुंदी। जे गल विच मोहब्बत दी चोली ना हुंदी, किसे दी भी पुरबाश झोली ना हुंदी। भला कौन कुरान नू पढ़दा नासिर जे प्यारे मुहम्मद दी बोली ना हुंदी। जे प्यारे मोहम्मद की बोली ना होंदी। तो तिलावत कलाम इलाही के लिए इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कारी उल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और इस खूबसूरत पुरवकार तकरीब का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। या वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल
الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم सलातीन आलम अपनी जगह, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह। सलातीन आलम अपनी जगह, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह। बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब अहसन अंदाज में तिलावत कलाम इलाही से इस खूबसूरत पुरवकार तकरीब का आगाज़ कर रहे थे। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ सोज़ गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आओ आओ तस्कीने जाने ज़ाहर की बातें करें, आओ तस्कीने जाने ज़ाहर की बातें करें। हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें, आओ तस्कीने जाने ज़ाहर की बातें करें। हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें। बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, आओ हम नबी के लबो रुखसार की बातें करें, आओ हम नबी के लबो रुखसार की बातें करें। हदी अकीदत बहजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए इल्तिमास गुजारूँ जनाब मोहतरम अमीर दाद साहब तशरीफ़ लाएँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदी अकीदत पेश करें। मोहब्बत भरा एक नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब जेकर जलवा तौहीद दा वेखणाई ते पर्दा मीम दा जरा उठाते सही।
तौहीद ने लाए डेरे, सर कमले आए थे झुकाते सही। और सोने नबी नो अपने जिया के ओ गिरबान विच जाते पाते सही। ओ मेरे नबी ने फला कि तो चन लाया, तू कोई चिड़ी बने रे तू ला ते सही, तू कोई चिड़ी बने रे तू लाते सही। और मेरा पता की पूछ दे ओ यारो, मेरा पता की पूछ दे ओ यारो, ते भंवरा में नबूवत दी कली दहां, सारे वलियां दा मैं ते हाँ खा दे। पर मनने वाला में मौला अली दा हाँ, ओ मैनू हाफिज ना आखो। ओ कुत्ता मैं ते मदीने दी गली दाहां, कुत्ता मैं ते मदीने दी गली दाहां। और मौला अली दी होर की, मौला अली दी होर की शान पुछने। नजर करे ते कंडे नू कली करदा, ओ मौला अली दा लगदा कुछ भी नहीं। जेड़ा गैर आगे जाके तली धरदा, और मौला अली ओ चांदे उस दा भला। ओ अल्लाह पाक भी उस दी भली करदा, ओ मुनकर से दाए अली दा ना सुन के, ओ सुन्नी हर वेले अली अली करदा, सुनी हर वेले अली अली करदा। और एक दिन बुलबुल ने कोयल नू दिता ताना, नी खबरे केड़ी तकसीर च ले फड़ी हुई है, नी तेरी मस्त आवाज ते रंग काला, खबरे हुसन दे नाल तू लड़ी हुई है। ते गल सुने कोयल ने मोड़ जवाब दिता, नी मैं ते इसे तकसीर च ले फड़ी होइया, ओ लगी ठेते हो गया रंग काला, नी मैं ते इश्क मोहम्मदी सड़ी होइया, मैं ते इश्क मोहम्मदी सड़ी हुइया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना रे, सच बताना रे, दुनिया तेरा क्या लेते हैं, हम
सर अपना झुका लेते हैं। और जब नहीं मिलती कहीं से भी सबों की दौलत, जब नहीं मिलती कहीं से भी सबों की दौलत, तेरी महफिल तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। वक्त की कैद नहीं, ये तो है करम की बातें। वक्त की कैद नहीं, ये तो है करम की बातें। जब भी सरकार की, जब भी सरकार की मर्जी हो बोला लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। पत्थरों तुम तो हो पत्थर, मगर आका हैं मेरे। पत्थरों तुम तो हो पत्थर, मगर आका हैं मेरे। अगर वो चाहें तो तुम्हें, अगर वो चाहें तो तुम्हें कलमा भी पढ़ा लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। गुंबदे खज़रा खुदा तुझको सलामत रखें। गुंबदे खज़रा खुदा तुझको सलामत रखें। देख लेते हैं तुझे, देख लेते हैं तुझे, हम प्यास बुझा लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना यारे, सच बताना यारे, दुनिया तेरा क्या लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहब्बतों का खिराज पेश फरमाने की सादत हासिल कर रहे थे जनाब मोहतरम अमीर दाद साहिब। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ सुज़ुक दाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो अब मैं हदीया अकीदत पेश करने के लिए अपने ऐवान से अगले सना खां जनाब मोहतरम मोहम्मद उवैस साहिब। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। माशाल्लाह हमारी आज की इस महफिल की स्टेज की जीनत बने आलम नबील फाज़िल जलील पैकर अखलास व मोहब्बत मुफ्ती आले सुन्नत मेरी मुराद जनाब मोहतरम मुफ्ती लुकमान शाह साहब, मैं अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की जानब से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारी आज की इस महफिल की रौनकों को दोबारा करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ, अपने ऐवान से अगले सना खां जनाब मोहतरम मोहम्मद उवैस साहब तशरीफ़ लाएँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदी अकीदत पेश करें। मोहब्बत भरा नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत। आपकी समातों की नजर कर रहा हूं मोहम्मद उवैस। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। जो मदीने जाने की तमन्ना रखता है मेरे साथ मिलकर पढ़े। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं मेरे मौला। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। मेरे मौला मेरे आका मेरी आंखें मुझे वापस कर दो ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। सद लो मदीने आका, सद लो मदीने आका काली जुल्फा वालिया। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। तुस्सा ते अका डेरा बड़ा दूर ला लिया। उड़ के मैं कीवें आवा, उड़ के मैं कीवें आवा नाल मेरे पर नहीं। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं।
जे मुकद्दर इच फेर कई नहीं, सफ़र मदीने दा ढेर कोई नहीं। मैं आप वन्ना ते वन नहीं सकता, जे ओ बुलावन ते देर कोई नहीं। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में हदी अकीदत पेश कर रहा था ये नन्ना सना खान। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी आवाज़ में सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अहबाब एक कलाम आप लोगों की समातों की नज़र करना है, लेकिन ये जो अहबाब बाहर बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अंदर पंडाल में जगह खाली है, आप अहबाब अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मैंने क़िबला शाह साहब को खिताब की दावत देनी है। आप अहबाब से गुजारिश है, माशाल्लाह आप अहबाब से भी गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं ताकि महफ़ल का एक माहौल बन जाए। माशाल्लाह आप तमामी अहबाब फूल हैं और फूल जब एक गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार करता है तो और ही रंग बनता है। माशाल्लाह करीब करीब होते जाएं, स्टेज के करीब हो जाएं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो, आप तक जो बात समझानी हो वो भी आसानी के साथ समझा सके। एक कलाम आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। मोहब्बत के साथ ज़रा कहिए ना सुभान अल्लाह। अहबाब गिरामी एक बात ज़िमनन अर्ज़ करता चलूँ, देखिए हमारे इस माशरे में ये निज़ाम है, ये एक सिस्टम है कि अगर हमारा कोई नाम लेना तो हम लोग मुतवज्जे होते हैं कौन है हमारा नाम लेने वाला, और अगर किसी महफिल में नाम लिया जाए तो हम लोग खुश होते हैं कि हमारा महफिल में नाम लिया गया है। अहबाब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, देखिए मेरा और तुम्हारा नाम लिया जाए तो हम लोग मुतवज्जे होते हैं और महफिल में नाम लिया जाए तो हम लोग खुश होते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, क्या उस रब्बुल आलमीन की ज़ाती सिफ्त को बयान किया जाए तो वो खुश नहीं होता? ज़रूर खुश होता है। तो आज से आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहना है तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए कहना है। जहाँ तक बात है सवाब की, तो फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है, वो सवाब लिखते रहते हैं। आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए सुभान अल्लाह कहना है। तो मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलाम आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ। कलाम आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत कलाम है। सिद्दर और इसके गिरदो नवाह के ज़र्फ़ कुशादा और खुश अकीदा लोग मेरी समातों के महव मरकज़ हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। सांसों में महकती है मनाजात की कलियाँ, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। सांसों में महकती है मनाजात की कलियाँ, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। और गलियों में निकलती है मलाइक की कतारें, एहसास की गलियों में जश्न बपा है। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। यासीन तेरे इसमें गिरामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदह कलम तेरी सना है। तौसीफ तेरी बखरे तखय्युल से परे है, तमहीद तेरी नुक्ता-ए लौला का लम्हा है। वल्लैल तेरे साया-ए गैसू का तराशा, वलासर तेरी नीम निगाही की अदा है। ये लिखकर कलम तेरी कसम टूट गए, लफ्जों के अहाता से तेरी जात वरा है। खुर्शीद तेरी राह का भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़ा-ए नक्शे कफे पा है। सूरज को उभरने नहीं देगा तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मोहसिन
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, ज़हरा है लख्त दिल तो हसन है तेरी तशबी, ज़ैनब का या हुसैन का बाबा कहूँ तुझे, करता हूँ इख्तिताम सुखन इस पे अब नसीर, कुछ सूझता नहीं कि क्या क्या कहूँ तुझे, कुछ सूझता नहीं कि क्या क्या कहूँ तुझे। अब आप गिरामी आपकी नी मोहब्बतों में मैं इंतहाई अदब के साथ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलम नबील, फाज़िल जलील, पैकर अखलास व मोहब्बत, कुश्त इश्क़ मुस्तफ़ा, मेरी मुराद जनाब मोहतरम पीर सैयद लुकमान शाह साहब, इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हां को मुनव्वर फरमाएँ। मोहब्बत भरा एक नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह आज की ये महफल इमाम हुमाम, इमाम आली मकाम, राकिब दोश मुस्तफ़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खराज अकीदत पेश करने के लिए सजाई गई है। अहबाब, वो इमाम कि जिन्होंने अपना सारे का सारा कुंबा शहीद करवा दिया, फिर खुद भी अपने सर को तन से जुदा करवा दिया, किस लिए? हमारी खातिर, दीन इस्लाम की खातिर। अरे उन्होंने इतना कर दिया, आज हम उनके जिक्र पे अपने हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब नहीं दे सकते। जरा अपने हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर। दुरूदां दी डाली पहुंचाउंदा रिया कर, तू सोहणे नू नातां सुणाउंदा रिया कर, जे मुनकर नहीं मनदा ना मन्ने साजिद, तू नारा रिसालत लाउंदा रिया कर। नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत। जुर्रत के साथ नारा लगाइए, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर अलना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फ़िबार अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अश्कालना। बाद हम्द व सलात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कुरान रशीद के 25वें पारे में से एक आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसके अंदर मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ऐ महबूब करीम आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी अजर के बारे में, अजर का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, हाँ अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे अपने करीबियों की मोहब्बत मांगता हूँ। ऐत का शान नज़ूल इस तरह है कि जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना शरीफ पहुँचे तो ज़ाहिर है आपने अपना घर बार मक्का शरीफ छोड़ा था। तो जब मदीना शरीफ पहुँचे तो मदीना के कुछ अंसार सहाबा इकराम जिनके पास कुछ मालो दौलत था, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी हिदायत के लिए अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा माल हम इकट्ठा करके अल्लाह के नबी की बारगाह में हदिया और तोहफ़ा पेश करें। जब उन्होंने इस अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की, फरमाया महबूब ने फरमा दो मैंने जो तबलीग का काम सर अंजाम दिया है तो तुमसे कुछ मांगता नहीं हूँ,
मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ मनसबी था। अल्लाह ने मुझे भेजा ही इसलिए कि मैं तबलीग का काम सर अंजाम दूँ। इस सिलसिले में मुझे जितनी मुश्किलात आई हैं उन सब मुश्किलात का बदला मैं तुमसे कुछ नहीं लेना चाहता। हाँ, इल्लल मवद्दत फुल कुर्बा, अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश हो जाऊं, तुम्हें मेरी खुशी अजीज है, तो फरमाया फिर मेरे करीबियों से मोहब्बत करो। जब मेरे करीबियों से मोहब्बत करोगे तो मुझे खुशी होगी, मैं खुश हूँगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अब अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो आपके करीबी कौन कौन से हैं जिनकी मोहब्बत में आपकी खुशी है, जिनकी मोहब्बत में आपकी रज़ा है और जिनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हम पे वाजिब कर दी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हम अलीजुन वल फातिमा तो व इब्ना हुमा औ कमा काला अलैहिस्सलाम। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बहुत से करीबी हैं, लेकिन जहाँ जिन कुर्बा की बात की जा रही है उनकी तफसीर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने खुद फरमा दी। फरमाया वो अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। तो गोया कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इन चार नफूस की मोहब्बत हम पे वाजिब कर दी है। अब शरीयत का कायदा ये है कि जो चीज़ बंदे पे वाजिब होती है उसका फ़ायदा बंदे को होता है। मसलन नमाज हम पे फ़र्ज़ है ना, तो पढ़ने का फ़ायदा हमें होगा। रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है, अदा करने का फ़ायदा हमें होगा। बेऐन ही इन अहले बैत इत्हार के अफराद के साथ मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ हुई, तो अब मोहब्बत करने का फ़ायदा बंदों को होगा। अगर कोई बंदा इन अहले बैत इत्हार के साथ मोहब्बत न करे तो अल्लाह के नबी को कोई नुकसान नहीं होगा, या अहले बैत इत्हार के अफराद को कोई नुकसान नहीं होगा। उनके बारे में हम उन्हें क्या दे सकते हैं, या वो हमारे किस काम के मोहताज हैं, जिनका मकाम और मर्तबा तो इतना है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, अल्लाह के महबूब के सहाबी हैं। फरमाते एक दिन मेरी वालदा ने मुझसे पूछा कि हुज़ैफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिले कितने दिन हो गए हैं तुम्हें, अल्लाह के नबी की ज़ियारत की हुई कितने दिन हो गए हैं। तो मैंने अर्ज़ की अम्मी जान बहुत से दिन हो गए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज अल्लाह के नबी की मुलाकात ही कराऊँ। मैं जो मगरिब की नमाज अल्लाह के नबी की बारगाह में जाके उनके पीछे अदा करूँगा, उनकी ज़ियारत भी कर लूँगा, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी अगर आप इजाज़त दें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी वालदा ने मुझे इजाज़त दी, लेकिन साथ फरमाया बेटा जाके अल्लाह के नबी की बारगाह में हाज़री भी दो और मेरी और अपनी बख्शिश के लिए दुआ भी करवाओ। अब हदीस का लुब्बे लुबाब पेश कर रहा हूँ, आपको पता चलेगी कि अहले बैत इत्हार का मकाम कितना है कि जिनकी मोहब्बत हम पे वाजिब कर दी गई है और उनकी मोहब्बत का फ़ायदा हमें है। अगर हम न करेंगे तो उन्हें नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत करने से उनके मर्तबे में कोई इजाफा नहीं होगा। अल्लाह ने उन्हें पहले ही इतना मर्तबा दे दिया है कि अब वो किसी मर्तबे के मोहताज ही नहीं है। कितना मर्तबा दिया है उसकी सिर्फ एक झलक आपके सामने इस हदीस के हवाले से पेश करता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आज जाओ मगरिब की नमाज पढ़ो और अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करना कि मेरी बख्शिश के लिए भी दुआ करें और तुम्हारी बख्शिश के लिए भी दुआ करें। ख़ुसूसन वालदा ने कहा कि मेरी बख्शिश के लिए दुआ कराना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चला गया, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मैयत में मगरिब की नमाज अदा की। मस्जिद नबी शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की इमामत में मैंने मगरिब की नमाज अदा की। नमाज मुकम्मल होने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुजरे मुबारका की तरफ चले। मैं भी पीछे पीछे हो लिया कि अल्लाह के नबी से अकेले में मुलाकात करनी है, अपनी वालदा के लिए बख्शिश की दुआ भी करानी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। मेरे कदमों की कोई आहट भी नहीं थी। अल्लाह के नबी ने मुझे देखा भी नहीं पीछे मुड़ कर का कोई पीछे आ रहा है। लेकिन हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं चलते चलते अचानक अल्लाह के नबी ने यूं इरशाद फरमाया आने वाले कौन, तू हुज़ैफ़ा है। यानी अल्लाह के नबी ने बगैर मुड़े बगैर देखे फरमाया आने वाले कौन, तू हुज़ैफ़ा है।
इससे अगला जुमला भी सुनिएगा। अल्लाह के नबी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि बख्शिश की दुआ करवानी है, अल्लाह के नबी से मुलाकात करनी है और बख्शिश की दुआ करवानी है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस इरादे के साथ मैं अल्लाह के नबी के पीछे जा रहा था कि अल्लाह के नबी से मुलाकात करूंगा, वालिदा के हुक्म की तामील होगी, अर्ज करूंगा कि मेरी वालिदा की बख्शिश की दुआ कीजिए। लेकिन अल्लाह के नबी ने चलते चलते, अभी मैंने अपना मुद्दा बयान नहीं किया, लेकिन उस नबी का मकाम और मर्तबा भी देखिए जिसके बारे में आज हमें कहा जाता है कि उन्हें तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, उनका मकाम और मर्तबा भी देखिए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिदा ने जब मुझे इल्तिजा के लिए कहा, मैं अल्लाह के नबी के पीछे चल रहा था, अल्लाह के नबी ने मुझे पुकार कर मेरा नाम लेकर कहा, हुज़ैफा तुम हो, जाओ तुम्हारी वालिदा की बख्शिश हो गई। कितना मकाम और मर्तबा है। अभी सहाबी ने बयान किया नहीं मुद्दा, अल्लाह के नबी पहले ही बयान फरमा चुके, फरमाया जाओ तुम्हारी वालिदा की बख्शिश हो गई। तो नबी होता ही वो है जो उम्मतियों की खबर रखता हो, जिसको उम्मतियों की खबर ना हो वो नबी नहीं होता, वो किसी और का नबी होगा जिसे उम्मती की खबर नहीं है। हमारा नबी तो वो है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अभी मुद्दा बयान नहीं किया, अल्लाह के नबी ने मुझे पहले फरमा दिया, हुज़ैफा जाओ तुम्हारी भी बख्शिश हो गई, तुम्हारी वालिदा की भी बख्शिश हो गई। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी की मैयत में चल रहा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुज़ैफा अभी अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है, आसमान से मेरी ज़ियारत करने के लिए एक फरिश्ता आया है। फरिश्ता कौन सा है? जो बारिश बरसाने पे मामूर है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ड्यूटी दे रखी है कि जिस जगह बारिश बरसनी होती है उसने बारिश बरसानी होती है। वो मेरे पास आया है ज़ियारत करने के लिए, उसने अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त मांगी, अल्लाह ने उसे इजाज़त दी, वो मेरी ज़ियारत के लिए आया। जब मेरी ज़ियारत करने के लिए आया तो उसने मुझे एक पैगाम दिया, वो पैगाम मैं तुझे बताना चाहता हूँ। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगाम क्या है? फरमाया, हुज़ैफा पैगाम ये है कि उस फरिश्ते ने मुझे आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इस बात पे खुश नहीं है कि अन्ना आयशा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, कि अल्लाह ने आपकी बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये फातिमा अन्ना फातिमाता सय्यदता निसाउ अहलिल जन्ना, क्या आप इस बात पे राजी नहीं है? क्या आप अल्लाह की इस दैन पे खुश नहीं है कि अल्लाह ने आपके वसीले से आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों का सिरदार बना दिया है? फिर फरमाया, सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी बेटी के बारे में पैगाम नहीं दिया कि फातिमा ही जन्नती औरतों की सरदार है, बल्कि साथ ही उस आने वाले फरिश्ते ने मुझे रब की तरफ से यह भी पैगाम दिया कि अल्लाह फरमाते हैं, महबूब आप इस बात पे खुश नहीं है कि इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, ऐ महबूब आप इस बात पे खुश नहीं है कि अल्लाह ने आपके बेटों हसन हुसैन को भी जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। भाई उस अहले बैत अतहार के इन अफराद के साथ मोहब्बत हम न भी करेंगे तो उनकी अजमत में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो वो मकाम है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर आता है, मिशकात शरीफ की हदीस है, आपने नवासे को अपने कंधे पे उठाया हुआ था। अब दोनों रवायतों में मुख्तलिफ आता है, बाद रवायतों में आता है इमाम हसन को उठाया हुआ था, बाद रवायतों में आता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाया हुआ था, कंधों पे उठाया हुआ था। उनके कदम मुबारक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के साथ मस कर रहे थे। सामने से सहाबा आ रहे थे, सहाबा में एक रवायत में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आ रहे थे, एक रवायत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे। जब इमाम हसन हुसैन जिस अपने नवासे को अल्लाह के नबी ने कंधे पे उठाया हुआ था, जब उसका मकाम और मर्तबा देखा कि सारी दुनिया के सरदार बल्कि अंबिया के सरदार की दाढ़ी मुबारक पर उस नवासे के कदम मुबारक छू रहे थे, तो वो यूं कहने पे मजबूर हो गए। उन्होंने देखा, हदीस के अल्फाज हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे तो उन्होंने बरमला कहा, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे तो उन्होंने बरमला कहा, उन्होंने कहा नेमल मरकब,
कितनी अच्छी सवारी है, इस जैसी सवारी किसी और को मयस्सर नहीं है कि अल्लाह के नबी के नबुव्वत वाले कंधों पे सवार है। इससे बेहतर सवारी किसी को दुनिया के अंदर मिल ही नहीं सकती। उन्होंने तो ये कहा ना कि नेहमल मरकब, सवारी कितनी अच्छी है। मेरे नबी ने फौरन जवाब दिया, फरमाया अबू बकर सवारी को देख रहे हो, उमर सवारी को देख रहे हो, सवारी की खूबी बयान कर रहे हो कि नेहमल मरकब, सवारी कितनी अच्छी है, तो यूं क्यों नहीं देखते, ऊपर क्यों नहीं देखते कि सवार कौन है, उसकी तारीफ क्यों नहीं करते कि फरमाया नेमर राकिब, जितनी अच्छी सवारी है उतना ही अच्छा सवार भी है। वो हस्तियां हैं जिनकी बड़ी शान है। अगर मैं उनकी अजमत ही सिर्फ बयान करना शुरू कर, नुज़हतुल मजालिस के अंदर आता है, हदीस के अंदर इमाम अब्दुर्रहमान सैफूरी नुज़हतुल मजालिस के अंदर एक रवायत बयान करते हैं, कहते हैं इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों छोटे थे, उम्रें छोटी थी। अल्लाह के नबी ने उन्हें कुश्ती लड़ाना शुरू की, कुश्ती सिखाना शुरू की कि बड़े होकर ये इस्लाम के लिए जंग करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों नवासे आपके सामने कुश्ती कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान सैफूरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी बार बार फरमाते हुसैन जहां से पकड़ो, हुसैन ये दो आजमाओ, हुसैन ये काम करो, हुसैन ये काम करो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में मौजूद है, वो देख रही हैं। आखिर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, अब्बा जान आप हुसैन को बता रहे हैं, हसन को क्यों नहीं बताते? आप हुसैन को बार बार कहते हैं कि हुसैन ये करो, ये करो, ये करो, हसन को क्यों नहीं बताते? क्या वो आपके नवासे नहीं है? क्या वो आपके बेटे नहीं है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकाम और मर्तबा बयान किया, फरमाया फातिमा तूने तवज्जो नहीं की, मैं हुसैन को बता रहा हूं, हसन को जिब्राइल अमीन बता रहे हैं। ये वो नवासे हैं कि जब कुश्ती लड़े तो उन्हें दाद देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्तों को भेज देता है कि जाओ अल्लाह के नबी के नवासे अहले बैत अतहार के अफराद नबी के करीबी सीख रहे हैं, तुम उन्हें सिखाओ, क्योंकि इनका मकाम और मर्तबा ही इतना है कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत भी फिर मोमिनों पे वाजिब कर दी है। फिर उस वजूद का फायदा क्या होगा? असल तो मेरी मारूदात ये थी कि अल्लाह ने इन नफूस कुदसिया की मोहब्बत हम पे फर्ज की है, और जो फर्ज अल्लाह तबारक व तआला बंदों पे करते हैं उसका फायदा बंदों को होता है। तो इनकी मोहब्बत का फायदा क्या है? दारमी शरीफ की एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, हुब्बु अहल बैतिन नाफिहुन फी सबहि मवातिना, फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने तुम पे फर्ज कर दी है, और याद करो इसका बड़ा, याद रखो तुम्हें इसका बड़ा फायदा है। मेरी अहले बैत किससे मोहब्बत करोगे? मेरे करीबियों से मोहब्बत करोगे, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करोगे, अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करोगे, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत करोगे, तो तुम्हें इसका बड़ा नफा होगा। फरमाया इतना नफा होगा कि एक जगह पे नफा नहीं होगा, दो जगह पे नफा नहीं होगा, 3 मकामात पे नफा नहीं होगा, 4 मकामात पे नफा नहीं होगा, बल्कि फरमाया हुब्बु अहल बैतिन नाफिहुन फी सबहि मवातिना, 7 जगहों पे तुम्हें मेरी अहले बैत की मोहब्बत का नफा होगा, 7 जगह। और अल्लाह के नबी ने आगे उनकी अहमियत भी बयान कर दी, फरमाया आवालुहुम अज़ीमतुन, ये ना समझना कि उन जगहों पे हमें किसी दुनियादार की मोहब्बत ही नफा दे देगी, किसी थानदार की मोहब्बत ही नफा दे देगी, किसी मशीर वजीर की मोहब्बत नफा दे देगी, किसी दुनियादार की मोहब्बत नफा दे देगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आवालुहुम अज़ीमतुन, बड़े मुश्किल हालात होंगे, बड़े मुश्किल मकामात होंगे, उन मकामात में सब साथ छोड़ जाएंगे, यहां तक कि बाप बेटे का इनकारी हो जाएगा, भाई भाई का से अलहदा हो जाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया उन मकामात पे जहां सारे साथ छोड़ जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें नफा देगी, मेरे करीबियों की मोहब्बत तुम्हें नफा देगी,
सहाबा ने तड़प कर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अहले बैत की मोहब्बत इतनी नाफे है कि जहाँ बाप भी साथ छोड़ जाएगा, भाई भी छोड़ जाएगा, वालदा भी छोड़ जाएगी, दुनिया का दोस्त भी छोड़ जाएगा, दुनियादार भी सारे छोड़ जाएंगे, वहाँ आपके अहले बैत की मोहब्बत नफा देगी। तो जरा तफसीलन हमें बता तो दीजिए कि वो जगह कौन कौन सी हैं कि जहाँ सब साथ छोड़ जाएंगे तो आपकी अहले बैत की मोहब्बत नफा देगी। तो अल्लाह के नबी ने तफसील बयान करना शुरू कर दी। आपने फरमाया, याद रखो मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 7 जगह पे नफा देगी। तो पहली जगह मेरे नबी ने बयान की, फरमाया हिंदल मौत, मौत के वक्त तुम्हें मेरी अहले बैत की मोहब्बत नफा देगी। अच्छा, मौत के वक्त अहले बैत की मोहब्बत क्या नफा देगी? क्या मौत मौखर हो जाएगी, मौत टल जाएगी? नहीं, मौत तो टल ही नहीं सकती। कुरान का आत्मी फैसला है ना, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हम वो नहीं है जो क्यास के जरिए अपना एक अकीदा रखते हैं, ये कुरान का आत्मी फैसला है। मौत एक लम्हे के लिए मौखर नहीं होती, वक्त मुकर्रा आएगा, मौत आ जाएगी। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हिंदल मौत, मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें मौत के वक्त नफा देगी। तो मौत के वक्त फिर नफा क्या है, इसकी तफसील अगर जानना चाहते हैं तो अशरफुल मोहब्बत की हदीस मुबारका भी का मुताला कर लें। मौत के वक्त नफा अहले बैत की मोहब्बत ये देगी। आज हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि जब मौत आए तो कम अज कम जबान पे कलमा जारी हो जाए, हालत ईमान में मौत आए। क्योंकि अगर हालत ईमान में बंदे की मौत आ गई तो कब्र में भी कामयाब, हशर में भी कामयाब, और फिर जन्नत भी उसका मुकद्दर। लेकिन अगर हालत ईमान में मौत ना आई तो फिर पता नहीं क्या होगा, वो तो सभी जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ही अगर कुछ अच्छाई हो गई, वरना कलमा जरूरी है। जो कलमे के बगैर मरेगा या कलमे का मुनकिर होगा तो मुनकिर के लिए तो बख्शिश की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि मरते हुए कम अज कम जबान पे कलमा जारी हो जाए और सही अकीदे के साथ जारी हो जाए, पूरे यकीन के साथ जारी हो जाए, ताकि इस दुनिया से जलते हुए आखिरी कौल बंदे का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो तो बंदे की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हिंदल मौत, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को ये मोहब्बत मौत के वक्त नफा देगी। अर्ज की कैसे नफा देगी? फरमाया, सुनो, अला मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मुहमिना, याद रखो जो मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता होगा, मौत बाद में आएगी, जबान पे कलमा पहले जारी होगा। ये मोहब्बत उसे इस नहज पे पहुंचाएगी कि जैसे ही उसका निदा का वक्त आएगा, लोगों को तो तलकीन की जाती है, कहने वाला कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर मुकद्दर में हो तो कलमा जारी होता है। लेकिन जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा, उसे तलकीन करने वाला कोई भी ना हुआ, उधर रूह निकल रही होगी, उधर जबान से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा होगा। फिर फकत यही एक नहीं, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जब मौत आए तो बख्शा हुआ मरूं, गुनाहों की बख्शिश हो जाए। गुनाहगार तो सारे हैं, छोटे मोटे गुनाह हर कोई करता है, हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन ख्वाहिश हर किसी की है कि मौत आए तो बख्शा हुआ मरूं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अला मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। फरमाया, याद रखो मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें मौत के वक्त नफा देगी। नफा क्या देगी? फरमाया, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ, जिंदगी के अंदर जितने भी उसके गुनाह होंगे, अल्लाह मौत से पहले उसकी गुनाह बख्श कर उसे मगफूर बनाकर इस दुनिया से भेजेगा। किस वजह से भेजेगा? अला मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, माता मगफूरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बख्शा हुआ हो के मरेगा। अच्छा, इसमें अल्लाह के नबी ने और ज्यादा फजीलतें बयान की हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, मोमिन हो के मरेगा, बख्शा हुआ हो के मरेगा, ताइब हो के मरेगा। बल्कि एक जगह तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शहादत हर किसी का दिल के अंदर ख्वाहिश होती है कि शहादत मिल जाए, शहादत का मकाम मिल जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है शहीद का मकाम हासिल करना। उसके लिए जिस्म को कटवाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, अल्लाह की रजा की खातिर ये सारे काम करने पड़ते हैं, अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है, तब जाके शहादत मिलती है। इधर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अला मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, याद रखो जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ,
वो अगर अपनी तभी मौत भी मरा, मौत उसे अपने घर में आई, लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये मेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी जो उसे शहीदों के साथ रुतबे में लाएगी। फरमाया उसे शहादत का मकाम मिलेगा, वो शहीद होके मरेगा, क्योंकि मेरे अहले बैत की मोहब्बत बड़ी नाफे है। मौत अच्छा एक और भी इसमें मुझे ज़हन में आ गई हदीस का वो टुकड़ा भी। अहले बैत के साथ हम सारे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि फर्ज है ना, मोहब्बत तो करनी पड़ती है। जो भी कलमा पढ़ने वाला है वो अहले बैत का मुहिब है। इजहार के तरीके अलहदा अलहदा होते हैं, अहले बैत के साथ मोहब्बत के इजहार के तरीके अलहदा अलहदा होते हैं। और ये भी याद रखिए कि तरीका शरीयत में वही काबिल कबूल है जो शरीयत के मुताबिक है। जो शरीयत के मुताबिक ना हो वो तरीका काबिल कबूल नहीं होता। उससे ना अल्लाह खुश होता है, ना अल्लाह का रसूल खुश होता है, न ही जिनकी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो खुश होते हैं। तो मैं उस बात में पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक हदीस का एक टुकड़ा आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें मौत के वक्त नफ़ा देगी। जहाँ अल्लाह के नबी ने मौत के वक्त नफ़ा देने की सूरतें बयान की, वहाँ एक सूरत ये भी है, फरमाया कि तुम मौत के वक्त ताइब होके मरोगे, तुम मौत के वक्त बख्शे हुए मरोगे अगर अहले बैत के साथ जिंदगी भर में मोहब्बत करते रहे, जैसे मोहब्बत करने का हक है। तुम गुनाहों से पाक साफ होकर मरोगे, तुम अल्लाह अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हुए होगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शहादत का मकाम अता करेगा। वहीं मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम बेशुमार तरीके आजमाते हो अहले बैत के साथ मोहब्बत के इजहार के, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता अहलुस सुन्नत वल जमाआ। आज हर जमात इजहार करते हुए अपना तरीका ईजाद करके अपना मुख्तलिफ नाम रखकर वो कहते हैं अहले बैत के मुहिब हम हैं, फलाना कहते हैं अहले बैत के मुहिब हम हैं, फलाना कहते हैं अहले बैत के मुहिब हम हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फैसला फरमा दिया, फरमाया अला मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता अहलुस सुन्नत वल जमाआ। फरमाया याद रखो जो अहले बैत की मोहब्बत करता होगा वो सुन्नी ही होगा। सुन्नी के अलावा मेरे नबी ने फरमाया कोई अहले बैत का मुहिब नहीं है, क्योंकि माता अहलुस सुन्नत वल जमाआ मेरे नबी ने फैसला फरमा दिया, फरमाया जो अहले बैत का मुहिब होगा उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ना हो। उसे मौत आएगी ही नहीं जब तक अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं होगा। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 7 जगहों पे नफा देगी। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जगह भी बयान की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जगह भी बयान की। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 जगहों पे तुम्हें मेरी अहले बैत की मोहब्बत नफा देगी। तो फरमाया हिंदल मौत, मौत के वक्त में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नफा देगी। मैं उसकी तफसील बयान कर रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मौत के वक्त नफा देगी, कैसे नफा देगी? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ इतने ज्यादा नफे उसके गुनाह, वहीं एक और नफा भी सुन ले। इसी हदीस के अल्फाज हैं। अच्छा, मौत के वक्त मलकुल मौत आते हैं रूह कब्ज करने के लिए। आज तक सुना हो कि किसी से मलकुल मौत ने आकर बात की हो, कलाम किया हो, किसी को कहा हो कि मैं आ गया हूं तैयारी कर लो, या किसी को कहा हो कि रूह कब्ज करने लगा हूं, अब तुम्हारी रूह कब्ज होने के बाद जन्नत तुम्हें मिल जाएगी या दोज़ख तुम्हें मिल जाएगी? किसी को नहीं कहा। उनका काम है सिर्फ रूह कब्ज करना। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजार के मरा, मेरे करीबियों की मोहब्बत में उसने जिंदगी गुजारी, तो फरमाया अला मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन। याद रखो जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, बशरहू मलकुल मौत बिल जन्ना। मलकुल मौत उसके पास भी आएंगे, मलकुल मौत उसकी भी रूह कब्ज करेंगे, उसके पास आकर भी उसकी रूह को कब्ज करेंगे। लेकिन फरमाया कब्ज करने से पहले उससे कलाम भी करेंगे, उसे बताएंगे भी। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मैं रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, अब तैयार हो जा, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत का मुहिब जब उसका वक्त मुकर्रा आएगा, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता उसके पास आएगा तो आकर यूं कहेगा बशरहू बिल जन्ना, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देता हूं कि रूह कब्ज होने की देर है, तेरे चाहने वाले तुझे जमीन में गड़ा खोद कर दफन कर देंगे। वो समझेंगे कि ये जमीन है, जमीन का गड़ा है, लेकिन तू उस जमीन के अंदर पहुंचेगा तो मैं तुझे खुशखबरी देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत का बाग बना दे। ये मकाम व मर्तबा है
अहले बैत के इत्हार की मोहब्बत का। इसीलिए तो शरीयत में अहले बैत के इत्हार की मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदे हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। चूँकि कहा गया है कि 8-15 पे जमात करानी है तो 8-10 पे हो गए, इसलिए मेरा इख्तिताम होता है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी अपनी हाज़िरी, आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करे। वमा अलैया इल्लल बलाग। अभी आप खिताब फरमा रहे थे पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद लुकमान शाह साहब। आपके खिताब के दौरान हमारी स्टेज के जीनत बने हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हामिद हुसैन शाह साहब। मैं अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अथा गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। और आपके साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूरुल हक मिठार साहब तशरीफ़ लाए। आपको भी दिल की अता गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। अभी इंशाअल्लाह नमाज इशा अदा की जाएगी और नमाज इशा के फ़ौरन बाद हमारे आज के खुसूसी खिताब के मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी महबूब अहमद चिश्ती साहब, आप अभी करीब पहुँचने वाले हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। और नमाज के फ़ौरन बाद एक नात होगी और उसके बाद खिताब होगा। तो अभी आज़ान होगी, आज़ान के बाद नमाज होगी। तो तमाम दोस्तों अपनी वुज़ू कर लें और नमाज की तैयारी कर लें। मैं अपनी जानब से अहले गाँव की जानब से अहले मोहल्ला की जानब से क़िबला शाह जी को खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा बहुत से मकामी उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम साहब करसाल से, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी शाहिद महमूद करसाल से, हज़रत अल्लामा मौलाना तोक़ीर अब्बास रिजवी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इजाज़ अत्तारी साहब भिखारी कलां, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब बगवाल से तशरीफ़ लाए, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान साहब टूटीबान से तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात, हमारी इस बज़्म के मेहमान ख़ुसूसी, मैं उनको सलाम अक़ीदत भी पेश करता हूँ कि उन्होंने वादा किया, हालात इतने ख़राब होने के बावजूद अपने वादे को पूरा किया, सुन्नी होने का सबूत दिया। और आज हमारे दरमियान थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब अहमद चिश्ती साहब, मुल्तान से आप तशरीफ़ लाए हैं। उसके अलावा मोहम्मद मंसूर मिठार साहब बहुत अच्छे नात ख़ान हैं, अभी आपके सामने हुजूर की नातें पेश करेंगे। लेकिन इन सब से बढ़कर मैं आप लोगों से एक गुजारिश करने जा रहा हूँ कि ये महफ़िल मुनक़्क़िद करने में मैं आप लोगों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। पूरे गाँव वालों को, सिद्धर के लोग जो हैं बहुत ही जज्बे वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के जज्बों को सलामत रखें। ये महफ़िल जो आज इनेकाद पजीर है, मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ आप सब को। आप सब लोगों के तावन से आज हम यहाँ मिल बैठे हैं और ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र अहले बैत कर रहे हैं। मैं 1 मिनट की हाज़िरी पेश करने के बाद अपने मेहमान नकीब भाई साहब को दावत नकाबत देने जा रहा हूँ। गुजारिश एक करनी है, मैंने पहले भी की है, कि जो हमारे ख़ुसूसी मेहमान थे हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब अहमद चिश्ती साहब मुल्तान से तशरीफ़ लाए, अपने वादे को पूरा किया। हालात भी ठीक नहीं है, आप लोगों को पता है, लेकिन सलाम अक़ीदत है इनको आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने सुन्नी होने का सबूत दिया है। और हज़रात मोहतरम, सुन्नी होता ही वही है जिसके मुँह पे जो बात होती है उसके दिल में भी वही बात होती है। मैं 4 मिसरे आप लोगों की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ और कैमरा मैन भाई से मैं गुजारिश करूँगा मेरे लाडले मजमे को कैच कीजिएगा। मेरे 4 मिसरों पे कौन हाथ उठा के सुबहान अल्लाह कहता है, सुन्नी की निशानी बताने जा रहा हूँ। मेरे मजमे में जो पक्का सुन्नी होगा दोनों हाथ उठा के सुबहान अल्लाह कहेगा, बाकी बंदे के मुँह से सुबहान अल्लाह नहीं निकलेगी। तो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि जिस दी गल विच झोल नहीं होंदा, नासर डावा ढोल नहीं होंदा। मैं फिर अर्ज करने जा रहा हूँ, जो पक्का सुन्नी होगा दोनों हाथों को बुलंद करेगा, सुबहान अल्लाह की सदा अपने साथ वाले भाई से बुलंद कहेगा। जिस दी गल विच झोल नहीं होंदा, नासर डावा ढोल नहीं होंदा, अंदरों बाहरों एक होंदा है, सुन्नी गोल मटोल नहीं होंदा।
जिस दी गल विच झोल नहीं होंदा, नासिर डावां डोल नहीं होंदा, अंदरों बाहरों एक होंदा है, सुन्नी गोल मटोल नहीं होंदा। और ना कड़ने हाँ ना कुड़ने हाँ, ना मुफ्त किसे नल सड़ने हाँ, रहमत दी पौड़ी चढ़ने हाँ, असी नात हुजूर दी पढ़ने हाँ। ईमान साडा कहंदा है साडे दिल विच सोना रहंदा है। और आइए हजरात मोहतरम अपनी आखिरी हाज़री सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा आपकी बारगाह में पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपकी मोहब्बतों को सलाम करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हया की मलका, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का दरिया, कहीं शराफत की झील ज़हरा। क्योंकि हुजूर ज़हरा बशर से हटकर मलाइका के सलाम भी हैं, क्योंकि उनकी गोद में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं, क्योंकि उनकी गोद में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। हजरत मोहतरम कौन फातिमा ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, हाफिज के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है लाइलाज ज़हरा। कौन ज़हरा? शिब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नू कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। कौन ज़हरा? शिब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। और हजरत मोहतरम एक और बात जहन में आ गई है, फा से फहम बशर का हासिल, अलिफ से अलहम्द की किरण है ज़हरा, ता से ताहा के घर फातिमा ज़हरा के लफ्ज़ पे गौर कीजिए। फातिमा का लफ्ज़ आपको समझ आ जाए। फा से फहम बशर का हासिल, अलिफ से अलहम्द की किरण है ज़हरा, ता से ताहा के घर की रौनक, मीम से मंज़िले मुहिन है ज़हरा, हा से हरे दो सरा, सुल्तान दी की पुरनूर अंजमन है ज़हरा, जा से जीनत है ज़मी की, हा से हदायतों का चमन है ज़हरा, रा से रहबर रहे वफा की, अलिफ से अव्वल नसब है इसका, इसीलिए नाम फातिमा है, जनाब ज़हरा लक़ब है इसका। इसीलिए नाम फातिमा है, जनाब ज़हरा लक़ब है इनका। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला आपकी अक़ीदतों को सलामत रखे। सलाम है आप लोगों को और गुजारिश यही है, इसी तरह हुजूर की नातें सजाते रहिए, तामन फरमाते रहिए, ढेरों सवाब कमाते रहिए। तो मैं अपने मेहमान नकीब को दावत नकाबत देने जा रहा हूँ। नारों की गूंज में भाई गुलाम समदानी साहब का इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे दीजिए। आखिरी हाजिरी है मेरी, नाराए तकबीर। जिन्होंने हाथ अभी तक नहीं उठाया फिर दावत फिक्र दे रहा हूँ, अल्लाह के नाम पे अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए। नाराए तकबीर। अब दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा। नबी की याद में महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिल गया, हाथों को बुलंद कीजिएगा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। आखिरी नारा लगाने जा रहा हूँ, आपकी अकीदों को सलाम पेश करके इजाजत चाह रहा हूँ। कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, अबू जहल कौन कौन है, गिजाली है कौन कौन, और प्यारे अली के नाम का नारा लगा के देख, अरे चेहरे पुकार उठेंगे। हलाली है कौन कौन, नाराए हैदरी। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में, हसीन लहजे में अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे मेरे बरादर मुकर्रम
दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आप अहबाब काफ़ी देर से बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हैं, यकीन जाने दिली मुसरत हो रही है, सुनने का हक अदा कर रहे हैं। मुझे अब मैं ये जान चुका हूँ कि ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक कलाम के चंद मिसरे आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ। उससे पहले इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चंद एक मिसरे आप लोगों की समातों की नज़र करने हैं कि मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। मोहब्बत के साथ ज़रा कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है, मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है। अहबाब गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका महव मरकज है तो आमना का लाल है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका मरकज है तो आमना का लाल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका मरकज है तो आमना का लाल है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका मरकज है तो आमना का लाल है। अरे हर कोई दुरूदो सलाम भेजता है तो किसी आम पे नहीं, आमना के लाल पे भेजता है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी दुरूदों के गजरे पेश करता है तो किसी आम पे नहीं, फातिमा के बाबा हसनैन के नाना पे भेजता है। वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है, मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है। नहीं जानता किसके सर से बात गुजर जाएगी, किसके सहने दिल पे बात उतर जाएगी। अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है, मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है, मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। मेरे नबी को जिक्र उस बादशाह का शुरू किया है मैंने जो कभी तो हसीन लगता है और कभी हुसैन लगता है। और हकीकतन वो शहनशाह हसीन भी है और हुसैन भी है। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शहे मशरकैन क्या होगा। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो। अहबाब गिरामी यहाँ पे मैंने दो सूरतों का इस्तेमाल किया है। एक सूरत सीन से है, दूसरी सूरत स्वाद से है। ये दोनों सूरतें, हर सूरत इन सूरतों को समझाना है। अल्लाह जाने कौन सी ऐसी सूरत निकलेगी कि जिस सूरत ये दो सूरतें इन सूरतों को समझा पाऊंगा। फिर जब इन सूरतों को देखता हूँ, ये प्यारी सूरतें, इन सूरतों को जब देखता हूँ तो कुछ न कुछ ढारस बन जाती है कि ये दो सूरतें इन सूरतों को समझा पाऊंगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शहे मशरकैन क्या होगा। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शहे मशरकैन क्या होगा। अरे जिसका अकबर रसूल जैसा है क्या खबर वो हुसैन क्या हो। अरे जिसका अकबर रसूल जैसा है क्या खबर वो हुसैन क्या होगा। कौन हुसैन? हुसैन है से हया का मौसम हुसूल हुस्ने अमल का बानी। हुसैन है से हया का मौसम हुसूल हुस्ने अमल का बानी। हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। हुसैन है से हया का मौसम हुसूल हुस्ने अमल का बानी। हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। हुसैन तेरा जो नाम लिखूं तो जिंदगी का पैगाम उतरे। अर्श मेरे कलम की खातिर मलाइका का सलाम उतरे। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई चैनी हो गया, बज़्म हुसैन में जो भी आया हुसैनी हो गया। अहबाब गिरामी जिक्र अली, जिक्र क्योंकि जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। आज की महफिल भी कुछ इसी नाम के साथ निस्बत रखती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिक्र अली थोड़ा सा हो जाए। अहबाब एक बात अर्ज करता चलूँ, दिल के कानों से समात करनी है कि अली से प्यार करने के लिए माँ को साहिब किरदार होना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं मुनाफिकीन को यूं भी सजाएं देता हूं, मैं मुनाफिकीन को यूं भी सजाएं देता हूं। गली गली में अली को सदाएं देता हूं। जब भी
नामे अली से खुशी मिली है मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। नारे हैदरी। ऐसे नहीं, आओ एक रिवायत आप लोगों की समातों की नजर करता चलूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया ना, मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला, जब आपने अली का नाम लिया ना तो आपका हाथ यहाँ पर था। अली नाम है जुर्रत का, अली नाम है बहादुरी का। अपने एक हाथ को बुलंद करते हुए हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए जुर्रत के साथ नारा लगाइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और एक दावत फिक्र देता चलूं कि अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है। मोहब्बत के साथ जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है। अबू जहलों से मत पूछो मकामे मुस्तफा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है। अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में ले जाना, खुदा खुद तुमसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो अब आप गिरामी आपकी नी मोहब्बतों में दावत ना दे रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत आवाज़, हसीन लहजा, लिसाने हसान जनाब मोहतरम मोहम्मद मंसूर मंठार साहब। इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदी अकीदत पेश करें। मोहब्बत बड़ा जानदार किस्म का नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। आपकी समातों की नजर कर रहा हूं मोहम्मद मंसूर मंठार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दी ये बड़ी पुरवकार और बड़ी ही नूरानी महफिल जिक्र इमाम हुसैन और आप दे रुफ़क़ा दे हवाले दे नाल इनकाद पजीर है। जनाबे भाई उस्मान साहब, जनाबे कारी बिलाल साहब ने हुक्म फरमाया, आप दे हुक्म तमील करदे होया तुहाडे सामने हाजिर हाँ। तुसी सारे माशाअल्लाह सुन्नी बैठे हो, खरे सुन्नी बैठे हो तो हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। यार खरे सुन्नी बैठे सोने हुसैन का जिक्र सुनन आयो। जेड़ी चंद मिनट की हाजिरी है वो तुहाडी समाता की नज़र करनी है। स्टेज ते जलवागार फ़ख्र सादात पीर सैयद हामिद अली शाह साहब सुल्तानी चरागी, आपनों दिल दिया था गराई नाल खुश आमदीद आखना। बिलखुसूस साडे नकीब महफिल जनाबे अजमत अतारी साहब, आपनों भी दिल दिया था गराई नाल खुश आमदीद आखना। मुहब्बत दे नाल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच दुरूद पाक दा नज़राना पेश फरमा लो। सल्लल्लाहु अलैका या पढ़सो इंशाअल्लाह सो मजा आसी। मोहब्बत दे नाल पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत दे नाल पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या अलहम्द तो ले वन्नास ताई एक कुरान हुसैन दे हक विच हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। अलहम्द तो ले वन्नास ताई एक कुरान हुसैन दे हक विच शैतान यजीद दा संगती सही रहमान हुसैन दे हक विच शैतान यजीद दा संगती सही रहमान हुसैन दे हक विच ते मुंह नाल ज़बान
जबान हुसैन दे हक विच कायनात दा हर एक गैरतमंद इंसान हुसैन दे हक विच। ते मैं अगे भी आख्या कि सुन्नी बैठे हो ना, जदों सहाबा दा जिक्र आवे ते असी नाल मौला हुसैन दा भी जिक्र करने आ, जे मौला हुसैन दा जिक्र आवे ते नाल सहाबा दा भी जिक्र करने आ। हाथ चाह के पिछले बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत हजरत रुबाई, बड़ी खूबसूरत रुबाई, अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा। मैं अगे भी आका खरा सुन्नी, हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। कि जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नू, ओ दीन ईमान ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। साहबा दे नौकर बैठे बोलो सुभान अल्लाह। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। ते जेड़ा राज उमर दा सच मशकूक कहता वत सच जमीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक कहता वत सच जमीन ते नहीं आया। सच्चे दिल दे नाल मोहब्बत दे नाल रब्बे कायनात ने कुरान इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मेंढे नबी नी जिंदगी तुसां वास्ते बेहतरीन नमूना। हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। इस हवाले नाल चंद अशार मैं पेश करांगा। साडे नबी दा जगते किरदार बेमिसाले। पढ़ लीजिए मेरे नाल। साडे नबी दा जगते साडे नबी दा जगते किरदार बे रब तायों बनाया दिलदार बेमिसाले। साडे नबी दा जगते किरदार बेमिसाले। किरदार और दुश्मन भी नाल साईं दे करके कलाम आख। दुश्मन भी नाल साईं दे करके कलाम आख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। दिल दी अथा कराई दे नाल खुशामदीद आखने हम जनाबे हजरत अलामा मौलाना महबूब अहमद चिश्ती आप स्टेज ते जलवागार होन। आपनू दिल दी अथा कराई दे नाल इंतजामी दे तरफों खुशामदीद आखने हम। मुहब्बत दे नाल उलमा दी ज़ियारत भी करो ते मुहब्बत दे नाल बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ लीजिए मेरे नाल। साडे नबी दा जगते किरदार बेमिसाले। साडे नबी दा जगते किरदार और सारा कुरान जी सिफतों सना बनाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सारा कुरान जी सिफतों सना बनाया। रब आखिया लोगों मेरा यार मिसाले। साडे नबी दा जगते किरदार बेमिसाले।
साढ़े नबी दा जगते किरदार बेमिसाले और दुनिया दे ताज वे भी मेरे नबी दे दर तो पिलदे। सरकार दे जेड़े गुलाम बैठे हाथ चा के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया दे ताज वे भी मेरे नबी दे दर तो पिलदे। साजिद मेरे नबी दा दरबार बेमिसाले साढ़े नबी दा जगते किरदार बेमिसाले। शाने हजरत इमाम हुसैन का हुक्म होया ये पढ़ के इजाजत मोहब्बत नाल जेड़े खुश होकर बैठे हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। ज्यादा देर में हायल नहीं होना, जेड़ा हुक्म मिले है उसके मुताबिक अपनी हाजिरी मुकम्मल करनी है। शान हुसैन दे विच बड़ा खूबसूरत पंजाबी दे अशार तुहाडे सामने पेश करने है। दर्दी तस्वीर जिया कोई साबिर नहीं, रब दी सौ शब्बीर जिया कोई साबिर नहीं है। दर्दी तस्वीर जिया कोई साबिर नहीं, रब दी सौ शब्बीर जिया कोई साबिर नहीं। जिस जिस ताकीद है मेरे नाल मिल के पढ़े है। दर्दी तस्वीर जिया कोई साबिर नहीं, रब दी सौ शब्बीर जिया कोई साबिर नहीं। करबल दे मैदान च डेरे लाए अकबर असगर वर्गे लाल कुहाए। करबल दे मैदान च डेरे लाए अकबर असगर वर्गे लाल कुहाए। मोमनो साडे पीर जिया कोई साबिर नहीं, रब दी सौ शब्बीर जिया कोई साबिर नहीं। और भाजे ओन मोहम्मद वर्गे हाजिर कीते मासूमा खुश हो के जाम शहादत पीते। मोमिनो साडे पीर जिया कोई साबिर नहीं, रब दी सौ शब्बीर जिया कोई साबिर नहीं। और एक शेर शान गाजी अब्बास है, बोलो गाजी दे नौकर बैठो, बोलो मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। कीता है अब्बास वफादा अलम उचेरा, करबल दे मैदान च रुल गया कासिम दा सेरा। जिथे मुल्क वफा दी गद मुकदी थींदा गाजी दा आगाज़े। किता ज़ाहिर अराब दे रुस्तमनू प्यो वांगू लड़ान दराज ते पर कट गए शहबाज दे वो की परदे परवाज़े। ताई जन्नत दी मलकाया दी गई साडी नस्ल दा गाज़ी नाज़िम। कीता है अब्बास वफादा अलम उचेरा, करबल दे मैदान च रुल गया कासिम दा सेहरा। साबरा भैन ते वीर जिया कोई साबिर नहीं, रब दी सौ शब्बीर रब दी सौ शब्बीर जिया कोई साबिर नहीं। और मक्ता समात फरमाइए, बोलिए मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। अजब नबी तौहीद रिसालत दा मुल पाया, सजदे अंदर सर कटवा के दीन बचाया। जिसदा कीदा है उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अजब नबी तौहीद रिसालत दा मुल पाया, सजदे अंदर सर कटवा के दीन बचाया। पलिया
सैन दे वीर जिया कोई साबिर नहीं, रब दी सौं शबीर जिया कोई साबिर नहीं।